लक्ष्मण जी को विदाई देती हैं एवं उपदेश देती हैं। कल्पनातीत विदाई, ऐसी विदाई किसी मां ने आज तक किसी पुत्र को नहीं दी। मां सुमित्रा कहती है, लखन 14 वर्ष सेवा के लिए जा रहे हो, श्री गणेश तूने गलत कर दिया, मानो शुरू में ही तूने गलती कर दी। रामायण जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनकी गलतियां लक्ष्मण जी ने ना निकाली हो। लक्ष्मण जी की किसी ने गलती निकाली है तो वह मां सुमित्रा ने, और किसी में साहस नहीं था। तूने शुरू में ही गलती कर दी। क्या गलती करी है मातेश्वरी? लक्ष्मण जी मां सुमित्रा से पूछते हैं। मैं समझती कि तू मां क्या होती है उसका रहस्य समझ गई हो। यदि तू मेरे पास ना आके राम जी की आज्ञा सुन के उसी वक्त मातेश्वरी सीता को प्रणाम करता और साथ कहता मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैंने अपनी मां से आशीर्वाद ले लिया है, मैंने अपनी मां से विदाई ले ली है। विदेह नंदिनी का पुत्र होके तू मेरे पास आया तो इससे बड़ी भूल क्या होगी, इससे बड़ी गलती क्या होगी? मैं समझती हूं कि तू एक शरीर को मां अभी तक भी समझे बैठा है। अरे वे जग जननी है मां सीता, विदेह नंदिनी, विदेह ही है। उससे आशीर्वाद लिया होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मैं समझती कि तू मां के सही मर्म को समझ गया है कि मां क्या होती है। जगन माता है, सबकी जननी है मां सीता। मेरे पास तुझे आने की जरूरत नहीं थी। चरण पकड़ के लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, मां समझ गया प्रभु ने क्यों आपके पास भेजा। इसलिए भेजा 14 वर्ष भक्ति के लिए जा रहा है, साधना के लिए जा रहा है, सेवा के लिए जा रहा है। जा पहले मां से दीक्षा तो लेके आ। ना आता तो जिंदगी भर का पश्चाताप रहता। मां कहती है कभी भूल से भी ना सोचना। संसार जो मर्जी सोचता रहे, लेकिन मेरे लखन जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है उसके मन में ये कभी विचार भूल से भी ना है कि मैंने राम जी के लिए, अयोध्या के लिए इत्यादि इत्यादि इनके लिए कोई त्याग किया है। तूने कुछ नहीं किया। जहां राम वहां अयोध्या। तू तो अयोध्या में जा रहा है, वनवास तो हमें मिला है। वाह सुमित्रा वाह। जहां राम सीता है वहां अयोध्या है, तू तो अयोध्या में जा रहा है, वनवास तो हमें मिला है। ये त्याग तूने नहीं किया, तेरे लिए प्रभु राम ने त्याग किया है। ये सत्य है। सो सेज सुमित्रा। उपदेश देती है, लखन राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह स्वप्न में भी इनके वशीभूत ना होके, फिर सुनो, राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह 5। किसी साधक को सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो इन 5 का ध्यान रखें। ये मातेश्वरी सुमित्रा भक्ति समर्पण उपदेश के लखन को ही नहीं दे रही है, ये सारे संसार को दे रही हैं जो साधक है, जो साधनारत है। स्वप्न में भी इनके वशीभूत न होना तथा विकारों से रहित होके मन कर्म एवं वचन से सीताराम की सेवा करना। ऐसा करने से तुम्हें प्रभु राम के प्रति अविरल विशुद्ध प्रीति तेरे अंदर पैदा होगी। मालामाल तू हो जाएगा। मां के चरण पकड़ के उसी वक्त मन ही मन निश्चय कर लिया। स्वप्न तो सोने से आता है, सोने पर आता है। मातेश्वरी मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा।
14 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज देवी सोए नहीं। इतिहास में 2 ही व्यक्ति हैं जिनका निद्रा पर नियंत्रण था, एक लक्ष्मण जी महाराज और दूसरे अर्जुन। अर्जुन का भी इसी प्रकार का नियंत्रण था। 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। इस बात को और पक्का कर लिया जब तमसा नदी के किनारे रथ पहुंचता है। अयोध्यावासी साथ जा रहे हैं, सो गए, रात्रि का समय सो गए। प्रभु राम मध्य रात्रि के बाद लक्ष्मण सीता को लेके तो खिसक गए हैं, चले गए। मन ही मन अपने आप को और पक्का कर लिया, ये सो गए तो राम चले गए। अतएव शास्त्र सभी साधकों को सचेत करता है, प्रभु राम से विमुख नहीं होना चाहते तो कभी सोना ना। कभी सोना ना अर्थात इन 5 के प्रति, विकारों के प्रति सदा जागरूक रहना है, सदा जागते रहना। ये रात की उस निद्रा की बात नहीं कर रहे जो आंख बंद करके व्यक्ति सोता है, ये उस निद्रा की भी बात कर रहे हैं जो खुली आंख व्यक्ति सोता है, जिसे मोह निद्रा कहा जाता है। जागते रहो। संत गुरु एक चौकीदार का काम करते हैं, एक पहरेदार का काम करते हैं, जो सदा जगाते रहते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो।